प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और प्यारे बच्चों, इसमें हम सीख रहे हैं ऑट टू का यूज़ किसका, इस वीडियो में लेक्चर में। तो एक काम करना, आप ना इसे नोट डाउन कर लेना पूरा। ये आपके कॉलेज लेवल तक के लिए, जब तक बड़े हो जाओगे, बड़े हैं तो और ज़्यादा बड़े हो जाओगे, और जो छोटे हैं वो भी बड़े हो जाएंगे तो उनके काम आएगा। ठीक है। और ये बिल्कुल एडवांस लेवल का है और ये बिल्कुल सही है। ये ऑथेंटिक बुक में से है, मैं ऐसी बकवास नहीं कर रहा इसके अंदर। ठीक है। ओके, तो आप जो इसमें से नोट डाउन कर लेना, कॉलेज लेवल तक या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में काम आएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर हम पहला यूज जो है शुड का, वो ऑट टू का जो है बिल्कुल शुड की तरह ही होता है। किसकी तरह? शुड की तरह। चाहिए अर्थ में, किसमें? चाहिए अर्थ में। जैसे इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी तो आना चाहिए। यूज टू से, ये कहने के लिए दैट समवन शुड डू समथिंग, किसी को कोई काम करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट और मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू। मतलब ये कहने के लिए कि एक व्यक्ति को कुछ काम करना चाहिए। ओके, डू समथिंग बिकॉज इट इज़ द बेस्ट, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि काम करा जाए। मतलब ऑट टू, शुड की तरह ही होता है ऑट टू का यूज़, चाहिए मतलब है। ओके, तो शुड यानी कि मैंने इक्वल का साइन भी दिखा दिया, देख रहे हो यहाँ पर इक्वल का साइन दिखा दिया, यानी कि ऑट टू का यूज़ बिल्कुल शुड की तरह है। एडवाइस देने के लिए, मोरल एडवाइस के लिए। मोरल एडवाइस क्या होता है? नैतिक सलाह आपको अपनी, जैसे नैतिक सलाह क्या होती है, अब आप पूछोगे अरे पैर वैर छूना, बड़ों का आदर करना, ये मोरल एडवाइस है। ठीक है। ड्यूटी, कर्तव्य बताने के लिए। अरे अब एग्जाम्पल शुरू हो गए, पेट भर भर के एग्जाम्पल, ताकि तुम्हें बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो देखो, यू आर टू क्विट स्मोकिंग, आपको ऑट टू और क्विट छोड़ देनी चाहिए। यू आर टू क्विट स्मोकिंग, आपको सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो इसमें आई थिंक, मुझे लगता है। यू आर टू अप्लाई फॉर द जॉब। आई थिंक, मेरे हिसाब से, आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, मेरी ठीक है ना। अगर तुम मेरी सलाह मानो तो इसका मतलब यही है, आई थिंक यू आर टू अप्लाई फॉर द जॉब। मेरे ख्याल से, मेरे विचार से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो? आई ऑट टू अप्लाई फॉर द जॉब, क्या आप सोचते हो कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए? थिंक के साथ बहुत प्यारा, आई थिंक के साथ बहुत प्यारा यूज़ होता है। देखो, मोहन ऑट, अच्छा निगेटिव कैसे बनाएंगे? ये जो टू है इससे पहले नोट लगा देना। मोहन ऑट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, मोहन को इतना लेट नहीं सोना चाहिए। दोबारा, मोहन ऑट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, मोहन को इतना लेट नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, what time ought I to go to bed? what time ought I to go to bed? मुझे किस टाइम पर सोना चाहिए? ऐसे मेरी तरह बोल के देखो, what am I to I go to bed? what time ought I to go to bed? one ought not to go to bed so late. ऐसे बोलना सीखो। अच्छा, we oughtn't, ought not को शॉर्ट फॉर्म कैसे कह रहे हैं? ought not को शॉर्ट फॉर्म में कैसे? oughtn't, we oughtn't to waste our time here, यहाँ पर हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी आर टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यू आर टू फॉलो द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, आपको अपने अभिभावक, जो माता पिता होते हैं, उनकी जो सलाह दे रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। यू आर टू फॉलो द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है। अब किसी फ्रेंड से ऐसे करके बोले के देना, याद कर लो सेंटेंस, यू आर टू फॉलो द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, आपको अपने पॉज करके वाला सेंटेंस बोलने की कोशिश करो। यू आर टू फॉलो द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की सलाह माननी चाहिए। अच्छा आगे, यू आर नॉट स्मोक सो मच, कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, जैसे फूफा जी चूँकि स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो बुआ करे यू ऑट नॉट टू स्मोक सो मच, या आप ही करे फूफा जी यू ऑट नॉट टू स्मोक सो मच, स्मोक सो मच, आपको इतनी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। छोटा करते तो क्या कहते हैं? यू ऑटंट यू ऑटंट टू स्मोक सो मच, स्मोक सो मच में से धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रन ऑटंट टू वॉच टीवी सो लॉन्ग, इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। ऑटंट नहीं करना चाहिए, टू वॉच टीवी सो लॉन्ग, इतनी देर तक। सब्जेक्ट, सच सब्जेक्ट के बाद देखो, ऑट टू के बाद जैसे शुड के बाद लगता है ना प्लस में हैव करके थर्ड फॉर्म, करना चाहिए था अर्थ में, लेकिन नहीं किया। तो ठीक है, तो देख लो कैसे करके लगेगा।
बस आपको ध्यान करना है ये ought to और उसके बाद हैव करके वर्ब की थर्ड फॉर्म करना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, मतलब ओके। तो यानी कि आप जो है वो पास्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं अर्थ में। देखो यू एग्जाम्पल यू फेल्ड, तुम फेल हो गए, पापा जैसे एक ठीक है पापा तुमसे कह रहे हैं तुम्हारे छोटे भाई से यू फेल, तुम फेल हो गए बिकॉज यू वर आउट इंजॉइंग योर सेल्फ, क्योंकि तुम बाहर मजे कर रहे थे। वेन यू ऑट टू हैव, ऑट के बाद फिर हैव करके थर्ड फॉर्म, यू हैड टू यू ऑट टू हैव बीन स्टडिंग, तुम्हें जब पढ़ना चाहिए था। ये सेंटेंस याद करो, व्हेन यू ऑट टू हैव बीन स्टडिंग, जिस टाइम पे तुम्हें पढ़ना चाहिए तो तुम मजे कर रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस याद हो, सेंटेंस आप बोल के देखना पॉज करके। यू फेल बिकॉज यू वर आउट एंजॉयिंग योरसेल्फ, यू फेल बिकॉज यू वर आउट एंजॉयिंग योरसेल्फ व्हेन यू ऑट टू हैव बीन स्टडिंग, जब तुम्हें पढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल, यू ऑट टू हैव टोल्ड योर पेरेंट्स, आपको अपने माँ बाप को बता देना चाहिए था, ओके नहीं बताया। नेक्स्ट एग्जांपल, यू ऑट टू हैव इनवाइटेड शी ऑट टू हैव इनवाइटेड यू, उसे तुम्हें इनवाइट करना चाहिए था, तो उसने तुम्हें इनवाइट नहीं करा, तुम्हारी फ्रेंड ने, तो आप ये वाली बात कह रहे हैं, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड कह रहा है यार शी ऑट टू हैव इनवाइटेड यू, शी ऑट टू हैव इनवाइटेड यू, उसे आपको इनवाइट करना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑट टू की जगह क्या लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे ऑट टू हैव कम इन टाइम, उन्हें टाइम पर आना चाहिए था, समय से। इन टाइम का मतलब टाइम पर ऑन टाइम होता है समय पर आना, यहाँ पर होता है इन टाइम मतलब समय से थोड़ा पहले। 10 बजे बुलाया है तो 9:50 पर, 10 मिनट पहले, इन टाइम का समझ गए। तो दे ऑट टू हैव कम इन टाइम, उन्हें टाइम पर आना चाहिए था। नेक्स्ट, यू ऑट टू हैव स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट, तुम्हें ट्रैफिक लाइट पर रुकना चाहिए था, चालान कट गया। तो कह रहे हैं यू ऑट टू हैव स्टॉप्ड है, और टू के बाद क्या लगा बच्चे, हैव करके थर्ड फॉर्म, यू ऑट टू हैव स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट, तुम्हें रुकना चाहिए था लेकिन तुम नहीं रुके तो चालान कट गया। नेक्स्ट, यहाँ पर टू एक्सप्रेस डिडक्शन, फॉर एग्जाम्पल दैट इज, या अर्थात वी कैन ऑल्सो यूज ऑट टू, लाइक शुड की तरह संभावना के लिए नहीं करता शुड में, अब तुम पहला वीडियो देखोगे इसके अंदर। टू से दैट वी गैस, ठीक है ना, वी गैस और कंक्लूड दैट, कि ये समथिंग हम संभावना के लिए, यानी कि वो तो इंग्लिश में दे रखा है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए इसमें याद कर लेना। टू से दैट वी गैस और कंक्लूड दैट समथिंग इज पॉसिबल, के कुछ संभावित है, बिकॉज इट इज़ लॉजिकल और नॉर्मल, क्योंकि जैसे कोई एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, संभावना के लिए। मोहन ऑट टू बी हियर सून, मोहन अब आ ही रहा होगा, यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगा वो। ऑट टू बी हियर सून, यार ही लेफ्ट होम एट 6 बजे निकला था, यार वो आ ही रहा होगा, बस वो आ ही रहा होगा, बस जल्दी यहाँ पर होगा, टेंशन ना लो यार। योर मोहन ऑट टू बी हियर, ही लेफ्ट एट 6 बजे उसने ऑफिस छोड़ा था, मतलब घर से निकला था। द वेदर ऑट टू इम्प्रूव आफ्टर द वीकेंड, यार मेरे, ठीक है ना, मतलब अरे यार संभावना ये है कि सैटरडे संडे के बाद जो है मौसम इम्प्रूव हो जाएगा, मौसम सही हो जाएगा, आप संभावना कह रहे हैं, ठीक है। ही लेफ्ट 2 hours अगो, कोई बच्चा लेट हो गया, कोई फ्रेंड लेट हो गया, तो आप कह रहे हैं यार ही लेफ्ट 2 hours अगो, 2 घंटे पहले निकला था वो। सो ही ऑट टू बी देयर नाउ, तो यहाँ से मतलब कोई बंदा जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो ही लेफ्ट 2 hours अगो, वो 2 घंटे पहले निकला था। सो ही ऑट टू बी देयर, वो अब वहाँ पर पहुँच, अब बस ही ऑट टू बी देयर, वहाँ पर होना चाहिए, वो पहुँच, ठीक है ना, पहुँच जाना चाहिए वो अभी, ओके। आगे, दे आर टू विन, वो जीत जाने चाहिए यार। दे हैव ट्रेन हार्ड, कोई टीम की बात हो रही है, अरे जीत जाएंगे यार, मतलब उन्हें जीत तो जाना चाहिए यार, संभावना बता रहे हैं ये। दे आर टू विन, और टू विन लगा दिया। दे हैव ट्रेन हार्ड, यार उन्होंने बहुत ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त की है, बहुत मेहनत करी है भाई। देयर आर टू बी 10 pieces नॉट 9, सोच कर देखो, कोई चीज़ है उसमें, जैसे कप है, कप में आपका जैसे कप है, सेट में निकले तो आपका 10 पीस होने चाहिए, कोई कह रहा है भाई 9, नो देयर आर टू बी 10 pieces, 10 पीस होने चाहिए भाई, 10 पीस होने चाहिए, 10 कप होनी चाहिए, 9 थोड़ा नहीं होना चाहिए, ये लॉजिक है। देयर आर टू बी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट आर टू बी इनफ पोटैटोज, जैसे आलू लिए फॉर, अरे 8 लोगों के लिए तो ये काफ़ी हो जाने चाहिए, अब संभावना बता दे, ठीक है ना, आलू लिया आपने, नहीं 8 मेरे, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है 8 के लिए तो काफ़ी हो जाने चाहिए यार, पर्याप्त है ये 8 लोगों के लिए जो आलू लिए। देयर आर टू बी इनफ पोटैटोज फॉर 8 people, 8 लोगों के लिए, ठीक है, 8 आलू, ठीक है, ये
ये आलू काफ़ी हैं 8 लोगों के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट आर टू बी इनफ फॉर अस, अरे ये जो है हमारे लिए काफ़ी है, हमारे लिए मतलब संभावना बता रहे हैं। दैट आर टू बी इनफ, दैट आर टू बी इनफ फॉर अस, क्या दैट आर टू बी इनफ फॉर अस, अरे हमारे लिए तो काफ़ी है भाई, पर्याप्त है। इट इज़ 10 o'clock, 10 बज रहे हैं। शी ऑट टू हैव अराइव्ड एट हर ऑफिस बाय नाउ, उसे अब तक आ जाना चाहिए, ठीक है। शी इट्स 10 o'clock, शी ऑट टू हैव अराइव्ड एट हर ऑफिस बाय नाउ, अरे उसे अब तक अपने ऑफिस में पहुंच गई होगी। शी, ठीक है ना, ऑट टू हैव पहुंचना, ये नहीं पहुंचना चाहिए था, ना 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 ना, वो संभावना ये है कि पहुंच गई होगी। शी ऑट टू हैव अराइव्ड एट हर ऑफिस, अपने ऑफिस पहुंच गई होगी बाय नाउ, अब तक तो। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ऑट टू हैव फिनिश द टास्क प्रोजेक्ट वर्क बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, अरे अगले ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसके एंड तक तो यार ये प्रोजेक्ट है ना, ये जो काम दिया अरे ख़त्म हो जाएगा, टेंशन ना लो। वी ऑट टू हैव करके थर्ड फॉर्म, वी ऑट, अरे नहीं नहीं, जैसे जैसा ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्यूचर परफेक्ट की तरह, अरे अगले हफ्ते के जो अगला हफ्ता आ रहा है उसके एंड तक तो ये काम खत्म हो जाना चाहिए, अरे हो जाएगा खत्म, यानी कि अब संभावना की कह रहे हैं आप, दैट ऑट टू हैव फिनिश दैट, ठीक है। वी ऑट टू हैव, अरे हम कर देंगे, संभावना ये है कि हम प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देंगे ये नेक्स्ट वीक के एंड से, ठीक है ना, एंड तक। आगे क्वेश्चन फॉर्म है विथ थिंक के साथ, थिंक के साथ बड़ा प्यारा यूज़ है इसका, क्या थिंक के साथ इसका बड़ा ही प्यारा यूज़ है। देखो आई थिंक, देखो व्हाट ऑट आई टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल शुड की तरह, व्हाट शुड आई डू, यानी व्हाट ऑट आई टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल इंप्रेशन बनता है और उसका इस्तेमाल कर देंगे, व्हाट आई टू डू, मुझे क्या करना चाहिए। या फिर व्हाट डू यू थिंक, बहुत प्यारा, व्हाट डू यू थिंक का अगर इस्तेमाल करोगे, देख रहे हो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा इंप्रेशन में। व्हाट डू यू थिंक आई टू डू, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन ऑट आई टू गो, व्हेन ऑट आई टू गो, मुझे कब जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। नेक्स्ट व्हेन डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से, व्हेन डू यू थिंक आई हैव टू गो, तुम्हारे हिसाब से मुझे कब जाना चाहिए। व्हेन डू यू थिंक, ऐसे मेरी तरह बोल के देखो, व्हेन यू थिंक आई हैव टू गो। नेक्स्ट और आई टू डू इट, क्या मुझे काम करना चाहिए, ये कोई काम की पूछ रहे हैं, और आई टू डू इट, क्या मुझे काम करना चाहिए। डू यू थिंक के साथ कितना प्यारा लगा, डू यू थिंक आई हैव टू डू इट, क्या आपके हिसाब से मुझे करना चाहिए काम। नेक्स्ट ऑट वी टू टेल द टीचर, क्या हमें टीचर को बता देना चाहिए, ऑट शुरू में आने का मतलब है क्या, ऑट वी टेल द टीचर, क्या हमें टीचर को बता देना चाहिए। और डू यू थिंक के साथ कितना प्यारा लग रहा है, डू यू थिंक दैट भी लगा सकते हैं लेकिन लगाते नहीं। डू यू थिंक वी ऑट टू टेल द टीचर, क्या आपके अनुसार हमें टीचर को बता देना चाहिए, शिक्षक को बता देना चाहिए। ऑट वी टू गो नाउ, क्या अब हमें चलना चाहिए, पूछ रहे हैं आप सामने से। आगे डू यू थिंक वी ऑट टू गो नाउ, क्या आपको लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, निकलना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखो मैंने कार्टून बना रखा है, लर्न गुड इंग्लिश, पढ़ते रहो, आप इतने प्यारे बच्चे हो। ओके, मज़े करो, खाओ पियो पढ़ो। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है, बाय बाय।